हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो हम लाए हैं दैट वेरी वेल। और ये क्लास 9 की बुक है नवाई उर्दू। उसका चैप्टर है जिसके राइटर का नाम हम लास्ट में बताएंगे। और ये है हज अकबर, यानी कि सबसे बड़ा हज, यानी बहुत बड़ा हज है ना। हज बोलते हैं एक एक इबादत का नाम है, पांचवा बेसिक में से। ठीक है, नमाज रोज़ा ज़कात, इस तरीके से ये पांचवा है। तो हज अकबर यानी सबसे बड़ा हज, यानी बड़ा हज। ठीक, बहरहाल देखते हैं इसमें क्या मामला है, या ऐसा इसका नाम क्यों है। ये सभी चीज़ें इसमें पता चलेंगी। और जिसको उर्दू सीखने की, यानी कि जिसको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, वो मेरी इस वीडियो को देखे और मेरे साथ जुड़ जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं गाइस। हज अकबर। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी और ख़र्च ज़्यादा। अपने बच्चा के लिए दाया रखना गवारा नहीं कर सकते थे। दाया एक ऐसी औरत होती है जो पैसे जिसको महीने में दिए जाते हैं जिस तरह से भी, और उससे वो काम भी करती है। और स्पेशली वो बच्चों को पालने के लिए, जो बच्चे पैदा होते हैं यहाँ कहीं किसी घर में, तो दाइया रखते हैं। ठीक है, तो वही दाइया है ये। ठीक, लेडी ऐसी सर्वेंट जो मतलब सिर्फ स्पेशली बच्चों को देखभाल के लिए रखा जाता है। लेकिन एक तो बच्चा की सेहत की फिक्र, और दूसरे अपने बराबर वालों से हेटे बन कर रहने की ज़िल्लत। यानी दूसरों में कंपटीशन होता है ना, कि हम खर्च करते हैं या हमारे यहाँ नौकर आते हैं, या इस तरीके से कोई बात है ना। हेटे बन कर रहने की ज़िल्लत इस खर्च को बर्दाश्त करने पर मजबूर करती थी। ठीक गाइस, ठीक है। और थोड़ा करीब करते हैं इसको। ठीक है गाइस, बच्चा दाइया को बहुत चाहता था, हरदम उसके गले का हार बना रहता था। इस वजह से दाइया और भी ज़रूरी मालूम होती थी। मगर शायद सबसे बड़ा सबब ये था कि वो मुरव्वत के बाइस दाइया को जवाब देने की ज़रूरत ना कर सकते थे। यानी जो कुछ शर्म थी, लिहाज थी, उसकी वजह से वो दाइया को काम पर रोकने आने से या घर आने से रोक ना सकते थे। हालांकि खर्चा होता था उनका। ठीक, तो ये कहते हैं कि ज़रूरत नहीं कर सकते थे, यानी हिम्मत नहीं थी उनके अंदर कि उनको मना कर दें दाइया को। लेकिन देखिए, अब कहानी बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मामला है आगे। बुढ़िया उनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। वही दाइया यानी बुढ़िया, उसने, ठीक गाइस, समझ सकते हैं आप ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ। उसने उनके इकलौते बच्चे की परवरिश की थी, अपना काम दिलोजान से करती थी। उसे निकालने का कोई हीला ना था। हीला यानी कि बहाना, बहाना। और खामखा कीड़े निकालना साबिर जैसे हलीम शख्स के लिए गैर मुमकिन था। कीड़े निकालना यानी किसी के अंदर बुराई निकालना, और हलीम शख्स यानी कि रहम करने वाला शख्स। ठीक, मगर शाकिरा यानी उसकी जो वाइफ है, ठीक, ठीक है ना, ये मेन चीज़ है। ठीक है ना, साबिर जो शख्स है, साबिर, वो हलीम है यानी रहम करने वाला है। और शाकरा जो उसकी बीवी है, देखिए कहानी बहुत डिफरेंट हो जाती है इसके साथ। मगर शाकरा इस मामला में अपने शौहर से मुत्तफिक ना थी। यानी एक उसका मतलब जोड़ नहीं था, कोई एक राय नहीं थी इन दोनों की। उसे शक था कि दाइया हमको लूटे लेती है। लूट लेना यानी जैसे लूट पाट करना, पैसे वैसे लूटना, ये सब इस तरह की बातें। जब दाइया बाजार से लौटी तो वो दहलीज में छुपी रहती कि देखूं आटा छुपा कर तो नहीं रख देती। ठीक है, तो लकड़ी तो नहीं छुपा देती। इस तरीके से जो भी चीज़ वो लाती थी खरीद कर, तो ये छुप कर देखती थी। दहलीज यानी कि कोई चीज़ अंदर घुसने की जगह, या जहाँ पर दरवाज़ा, ऐसी जगह। उसकी लाई हुई हर चीज़ को घंटों देखती, बार बार पूछती, इतना ही क्यों, क्या भाव है, क्या इतना महंगा हो गया। दाइया कभी तो उन बदगुमानियों का जवाब मुलायमत से देती है ना, मुलायमियत से देती है ना, बहुत शरीफाना अंदाज से देती। लेकिन जब बेगम ज़्यादा तेज़ हो जाती तो वो भी कड़ी पड़ जाती थी। कड़ी पड़ जाना यानी सख्त हो जाती थी, है ना। तो गाइस समझ सकते हैं ऐसा होता है। कस्में खाती, सफाई की शहादतें पेश करती। शहादतें यानी एविडेंस। तरदीद और हिज्जत में घंटों लग जाते। तरदीद बोलते हैं किसी बात को गलत ठहराना, है ना। इस तरीके से इस हुज्जत में और तरदीद में घंटों लग जाती, यानी कई घंटे लग जाते। करीब, दैट वेरी वेल। करीब रोज़ाना यही कैफियत रहती थी। कैफियत बोलते हैं कैफियत, वही है ना, यानी अवस्था या हालत।
यही हालत रहती थी, ये कैफियत रहती थी। और रोज़ ये ड्रामा दाइया की खफीफ सी अश्क रेज़ी के बाद ख़त्म हो जाता था। खफीफ यानी थोड़ी सी, अश्क रेज़ी यानी आंसू बहने पर। दाइया कितनी सख्तियाँ झेल कर पड़े रहना शाकिरा के शकूक की आबियारी करता था। यानी कि दाइया इतनी सख्ती झेलती थी, उसके बावजूद भी इससे, है ना, इतनी झेलती थी उसके बावजूद भी पड़े रहना यानी वहाँ रहना, वहाँ काम करना शाकिरा के शकूक की आबियारी करता था। यानी कि और उसको शक होता था कि इतना सुनती है तब भी ये जाती नहीं है। आबियारी कहना एक तरह से पानी देता था या किसी चीज़ को बढ़ावा देता था। आबियारी का मतलब तो वही है गाइस जो मैंने अभी बताया, बागों और खेतों को सींचना या पानी देना, समझ सकते हैं आप। उसे कभी यकीन ना आता था कि ये बुढ़िया महज बच्चे की मोहब्बत से पड़ी हुई है। ठीक है गाइस, वो दाइया को ऐसे लतीफ़ जज्बा का अहल नहीं समझती थी। यानी ऐसा लतीफ़ जज्बा यानी ऐसा जज्बा जिससे मज़ा आए या जो काम की जज्बा हो, है ना। इत्तेफाक से एक रोज़ दाइया को बाज़ार से लौटने में ज़रा देर हो गई। वहाँ दो कंजड़नों में बड़े जोश खरोश से मुनाजरा था। मुनाजरा बोलते हैं एक तरह से कंपटीशन, बहसबाजी, एक तरह से कंपटीशन होना किसी चीज़ को लेकर। और कंजड़नों यानी कंजड़ जो होते हैं, जो एक तरह से ये वो है आदिवासी के जाति है, ठीक है, उसे बोलते हैं कंजड़, है ना। कई तरह के होते हैं, तो उनमें से एक ये है। तो दो औरतें थीं वो, है ना। उनका मुसव्विर तर्ज़ अदा यानी कि बहुत ऐसा मुसव्विर बोलते हैं एक तरह से बहुत ही खूबसूरत टाइप का जो उनका अदा था, यानी उनकी जो अदाकारी थी वही एक तरह से तमाशा जो करते हैं ना, गांव वगैरह में आज भी होता है, शहरों में भी होता है, लेकिन थोड़ा कम हो गया, पहले ज़्यादा होता था। उनका इश्ताल अंगेज़ इस्तदलाल, ठीक है, यानी बहुत हैरत अंगेज़ तरीके से इस्तदलाल, है ना। और ये कहने का मतलब है कि इस्तदलाल बोलते हैं दलील पेश करना या कोई सबूत देना, या उनकी मुतशक्किल बोलते हैं कोई शक्ल अख्तियार करना। मुतशक्किल तज़हीक यानी कि ऐसी शक्ल देखकर जिसमें हंसी आ जाए, है ना। उनकी रोशन शहादतें और मुनव्वर रिवायतें, है ना, ये एक तरह से किसी की तारीफ़ करते हैं तो ऐसा बोलते हैं। शहादतें का मतलब तो वही है एविडेंसेस, और मुनव्वर का मतलब रोशन होता है, रिवायतें मतलब वही, ठीक है, यानी ट्रेडिशंस। उनकी तारीज़ और तदीद बेमिसाल थीं, ठीक है। जहर के दो दरिया थे या दो शोले जो दोनों तरफ से उमड़ कर बाहम गुथ गए थे, यानी कि मिल गए थे। आग के शोले, ये सब होता है तमाशे जब करते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब एक रस्सी पे चढ़ जाते हैं और रस्सी पे चढ़ के जो है पैदल चल के दिखाते हैं, बच्चा चल के दिखाता है, ये सब चीज़ें होती हैं ना। क्या रवानी ज़बान थी गोया कूज़े में दरिया भरा हो। यानी रवानी ज़बान इतनी ज़्यादा थी, मतलब बोलने का जो था, है ना, स्पीड थी, जैसे मान लो किसी प्याले में वो भरा हो, क्या भरा हो, पानी में दरिया भरा हो, सॉरी, मतलब दरिया भरा हो, दरिया से पानी गिरता है ना, उस तरीके से ऐसी रवानी। उनका जोश इजहार एक दूसरे के बयानात को सुनने की इजाज़त न देता था। उनके अल्फाज की ऐसी रंगीनी, तख़य्युल की ऐसी नौइयत, तख़य्युल बोलते हैं कि ख़याल करना या कोई चीज़ सोचना समझना, है ना, कि ऐसी नौइयत यानी ऐसे टाइप्स, सोच की ऐसी किस्म कह सकते हैं। असलूब की ऐसी जिद्दत यानी इतना नयापन। मज़ामीन की ऐसी आमद, है ना, यानी किसी टॉपिक पर इस तरह से होना। तशबीहात की ऐसी मौज़ूनियत यानी कि किसी भी मिसाल को लेकर इस तरीके से एकदम टॉपिक परफेक्ट हो जाना। और फ़िक्र की ऐसी परवाज़ पर ऐसा कौन सा शायर है जो रश्क ना करता, है ना। और यहाँ पे शायर रश्क करना यानी कि एक होता है हसद करना, एक होता है रश्क करना। हसद मन ये होता है कि किसी की खूबी को या किसी के अच्छाई को देखकर उसे, है ना, जलन पैदा करना कि यार इसे क्यों मिल गई, ये तो बड़ा बेकार है, ये इतना लायक नहीं है, इसे इतना बड़ा घर मिल गया या इतनी अच्छी कार मिल गई, इसे बोलते हैं हसद। रश्क बोलते हैं गाइस के ये सोचना कि यार इसे भी मिली है, या अल्लाह मुझे भी दे दे, मेरे पास क्यों नहीं है। और मतलब पॉजिटिवली सोचना, अच्छे से सोचना, उसके लिए भी सोचना और अपने लिए भी सोचना। सिफत ये थी कि इस मुबाहिसा में यानी कि इस बहस जो कंपटीशन था या आर्गूमेंट था, मुबाहिसा में तलखी या दिलावेज़ी का शायबा भी ना था। यानी कि ना ही कोई खटास थी, ना ही कोई कड़वाहट थी, है ना, और दिलावेज़ी
यानी इस तरह की कोई अट्रैक्शन नहीं था, है ना, गलत बातों का ना कोई शक था। दोनों बुलबुलें, शाइबा बोलते हैं शक होना, दोनों बुलबुलें अपने अपने तरानों में महू थीं, यानी कि महू होना यानी डूब जाना। ठीक है, तो गाइस समझ सकते हैं आप। उनकी मतानत, उनका ज़ब्त, जो उनका एक तरह से स्टेबिलिटी थी, उनका इत्मीनान क़ल्ब यानी कि जो दिल का सुकून था, हैरत अंगेज़ था, है ना। उनके ज़र्फ़ दिल में इससे कहीं ज़्यादा कहने की और बदरे जहाँ ज़्यादा सुनने की गुंजाइश मालूम होती थी। यानी कि उनका काफ़ी मतलब एक तरह से तारीफ़ी हो रही है। ज़र्फ़ दिल यानी कि बड़ा दिल होना, है ना, अच्छा दिल होना इस तरीके से, या दिल का बहुत अच्छा होना, एक तरह से यही है मतलब, है ना। बदरे जहाँ यानी कि इस तरह से मतलब ज़बरदस्त चीज़ करना कोई, है ना। ठीक, तो ये ज़्यादा थी उनमें, या जो भी था वो ज़्यादा था उनके अंदर। अलगर्ज़ कहने का मतलब ये है कि अलगर्ज़ ये खालिस दिमागी ज़हनी मुनाजरा था, यानी कि एक तरह से प्योर, एक तरह से साइंटिफिक था, या दिमाग की बात थी, कोई ऐसा झूठ नहीं था, है ना, तमाशा जो हो रहा था। अपने अपने कमालात, ठीक है, इस अपने अपने कमालात के इजहार के लिए एक खालिस ज़ोर आजमाई थी, अपने अपने करतब और फ़न के जौहर दिखाने के लिए। तो गाइस ये एक तमाशा इन्होंने राइटर ने दिखाने की कोशिश की है, और इसको अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है। ठीक है, तमाशाइयों का हुजूम था, यानी जो तमाशा होता है, बीच में कोई करतब दिखाता है, खेल दिखाता है, तो भी आसपास से घेरा बन जाता है लोगों का, तो उसे बोलते हैं तमाशाई। तमाशाई जो तमाशा देखते हैं, वो मुब्तज़िल किनायात व इशारात जिन पर बेशर्मी को शर्म आती, और कलमाते रकीक जिनसे अफूनत भी दूर भागती। यानी कहने का मतलब है वो मुब्तज़िल किनायात, है ना। मुब्तज़िल का मतलब ये है कि इतनी नीची और इतनी वैसी छोटी ओछी हरकत, है ना, जिनसे क्या होता है, बदबू आती है, दूर भागती है, लेकिन हज़ारों रंगीन मिजाजों के लिए महज बाइस तफरी थी। यानी कि थोड़ी सी ऐसी बातें भी हो रही थी जिससे शर्म आए, है ना, जलील होता है आदमी उस तरीके से, या ऐसी चीज़ें देखने से, है ना, कुछ ऐसी बातों सुनकर जिससे मतलब बुरा लगे। लेकिन फिर भी जो रंगीन मिजाज थे वहाँ पे जो तमाशाइयों में, उनके लिए क्या थी, महज तफरी था, यानी सिर्फ उनके लिए इंटरटेनमेंट का एक वजह थी, रीज़न था कि इंटरटेनमेंट के तौर पे ही ले रहे थे वो लोग सब। ठीक, दाया भी खड़ी हो गई कि देखूं क्या माजरा है, पर तमाशा इतना दिलावेज था। ठीक है, वो फिर वही, यानी कि इतना अट्रैक्टिव था, दिलावेज मतलब अट्रैक्टिव था, कि उसे वक्त का मतलब एहसास ना हुआ है, ज़रा भी एहसास ना हुआ। यकायक यानी अचानक 9 बजने की आवाज़ कान में आई तो शहर टूटा, यानी कि शहर मतलब एक उसका जो जादू छाया हुआ था वो टूटा इसका। ठीक, किसका, जो दाइया थी जो बच्चे को देखभाल करती थी शाकरा के यहाँ। ठीक है, तो गाइस अब आगे देखते हैं। वो लपकी हुई घर की तरफ चली, और यहाँ पे एक चीज़ सुनी, 9 बजने की आवाज़, यानी पहले ज़माने में एक घंटा घर होता था, आबादी भी कम होती थी, और मेन शहर में होता था, वहाँ से आवाज़ चारों तरफ जाती थी, और आज के ज़माने की तरह पों पों टों पों ये सब नहीं था, है ना, यानी कि हॉर्न नहीं थे, मोटर गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम थी। शाकरा भरी बैठी थी, यानी कि गुस्से से भरी बैठी थी। दाइया को देखते ही तेवर बदल कर बोली, है ना, यानी अंदाज जो था वो गुस्से वाला था उसका। क्या बाजार में खो गई थी? दाइया ने खतावाराना अंदाज से, यानी कि गलती की थी, इसी अंदाज से वो सर झुका लिया और बोली, बीवी, एक जान पहचान की मामा से मुलाकात हो गई। जान पहचान के मामा के होना चाहिए था यहाँ पे, बहरहाल मामा से मुलाकात हो गई और बातें करने लगी। तो भैया अब देखिए इस पे तो ये शायद और गुस्सा होगी। शाकरा जवाब से और भी बरहम हुई, यानी कि एक तरह से बिगड़ गई। यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रही है, तुम्हें सैर सपाटे की सूझी है? मगर दाइया ने उस वक्त दबने में खैरियत समझी, यानी कि चुप रहने में खैरियत समझी। बच्चा को गोद में लेने चली, पर शाकिरा ने झड़क कर कहा, रहने दो, तुम्हारे बगैर बेहाल नहीं हुआ जाता। दाइया ने इस हुक्म की तामील ज़रूरी ना समझी, यानी जो उसने कहा कि रहने दो, वो मानी नहीं। बेगम साहिबा का गुस्सा फरूक करने के लिए, यानी कि दूर करने की उससे ज़्यादा कारगर, यानी अब ये जो करती है वो बहुत इम्पोर्टेंट और कारगर, यानी कारगर बोलते हैं फ़ायदेमंद। पेज पलटते हैं गाइस, देखते हैं इसमें क्या है। कारगर, ठीक है। कोई तदबीर जहन में ना आई, उसने नसीर को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ चला। नसीर इसमें एक छोटा सा मुन्ना सा बच्चा है, दाइया ने उसे गोद में उठा लिया और
दरवाज़ा की तरफ चली, लेकिन शाकिरा बाज की तरह झपटी, यानी बहुत तेज़ झपटी, यहाँ जैसे कि बाज झपटता है बड़ी तेज़ी से, और नसीर को उसकी गोद से छीन कर बोली, तुम्हारा ये मकर बहुत दिनों से देख रही हूँ। मकर बोलते हैं धोखेबाजी या मक्कारी, है ना। ये तमाशे किसी और को दिखाइए, यहाँ तबीयत सैर हो गई, यानी कि यहाँ अब जी भर गया तुम्हारी हरकतों से, या तुम्हारी जो भी तुम कर रही हो। इनका कहने का मतलब ये था शाकरा का, ठीक है। दाया नसीर पर जान देती थी। दाया कौन? वही औरत जो नौकर थी, है ना। नसीर जो छोटा बच्चा जो उसे छीन लिया गया उसकी माँ के द्वारा। माँ का नाम है शाकिरा। जान देती थी और समझती थी कि शाकिरा उससे बेखबर नहीं है, यानी वो जानती थी कि मैं जो इतना प्यार करती हूँ बच्चे से, उसकी माँ भी ये बात जानती है। उसकी समझ में शाकिरा और उसके दरमियान ये ऐसा मजबूत ताल्लुक़ था जिसे मामूली तुर्शियाँ कमज़ोर न कर सकती थीं। इसी वजह से बावजूद शाकिरा की सख्त ज़बानियों के उसे यकीन न आता था कि वो वाकई मुझे निकालने पर आमादा है, यानी कि उसकी छुट्टी कराने पर आमादा है। उसे यकीन नहीं आ रहा था उस वक्त भी। पर शाकिरा ने ये बातें कुछ इस बेरुखी से की, और बिलखसूस यानी कि ख़ास तौर पर बिलखसूस नसीर को इस बेदर्दी से छीन लिया कि दाया से ज़ब्त ना हो सका, यानी दाया को बर्दाश्त ना हुआ। बोली, बीवी मुझसे कोई ऐसी बड़ी ख़ता तो नहीं हुई, बहुत होगा तो पाव घंटा की देर हुई होगी। पाव घंटा यानी पौन घंटा, ठीक। इस पर आप इतना झल्ला रही हैं, साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाज़ा देखो। अल्लाह ने पैदा किया है तो रिज़्क भी देगा। मजदूरी का काल थोड़ा थोड़ा ही है, यानी थोड़े ही है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि मजदूरी ख़त्म हो गई। शाकिरा, तो यहाँ तुम्हारी कौन परवाह करता है? तुम्हारी जैसी मामाएँ गली गली ठोकरें खाती फिरती हैं। दाइया, हाँ खुदा आपको सलामत रखे। मामाएँ दाइयाँ बहुत मिलेंगी। जो कुछ खता हुई हो माफ़ कीजिएगा, मैं जाती हूँ। तो गाइस देखिए कहानी। शाकिरा, जाकर मर्दाने में अपनी तनख्वाह का हिसाब कर लो। दाइया, मेरी तरफ से नसीर मियाँ को उसकी मिठाइयाँ मंगवा दीजिएगा। इतने में साबिर हुसैन भी बाहर से आ गई। पूछा, क्या है? साबिर हुसैन वही जो रहमदिल आदमी हैं। दाइया, कुछ नहीं, बीवी ने जवाब दे दिया है, घर जाती हूँ। यानी दाइया बोली कि तो आपकी बीवी ने जवाब दे दिया है, यानी मुझे मना कर दिया है, अब मैं घर जाती हूँ। साबिर हुसैन खानगी तरद्दुदात से यूं बचते थे जैसे कोई बरहना कांटों से बचे। यानी कहने का मतलब है कि साबिर हुसैन जो हैं, जो उसके मियाँ हैं, मेन मालिक वही हैं एक तरह से, वो घर के मामलों से बड़े बचते थे वो, है ना। और ऐसे बचते थे जैसे कोई नंगे पाँव आदमी कांटों से बचता है। बरहना पा मतलब पाँव, बरहना यानी नंगे। उन्हें, ठीक है, उन्हें सारे सारे दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था, पर कांटों में पैर रखने की जरूरत ना थी, यानी घर के मामलों में बोलने की जरूरत यानी हिम्मत ना थी। ची ब जमी होकर बोले, क्या बात हुई? ची ब जमी का मतलब होता है नाराज होकर बोले, है ना। उसके बाद गाइस हम देखते हैं तो हमें दिखता है, क्या दिखता है देखिए, आप खुद देख लीजिए। शाकिरा बोलती हैं, देखिए गाइस, कुछ नहीं, अपनी तबीयत जी नहीं चाहता नहीं रखते, किसी के हाथों बिक तो नहीं गए, यानी कि ऐसा थोड़ी है कि हमने किसी ने हमें ख़रीद लिया कि हम उन्हीं से काम कराएंगे। साबिर, तुम्हें बैठे बिठाए एक ना एक खच्चड़ सूझती रहती है। खच्चड़ बोलते हैं एक तरह से शरारत, गलत बात, कोई गलत काम, ठीक है। शाकिरा, हाँ मुझे तो इस बात का जुनून है, यानी जुनून बोलते हैं पागलपन है, क्या करूं, खसलत ही ऐसी है। खसलत मतलब होता है आदत। तुम्हें ये बहुत प्यारी है तो ले जाकर गले बांधो, मेरे यहाँ ज़रूरत नहीं है। उसकी बीवी बोली अपने मियाँ से। दाइया घर से निकली तो उसकी आंखें लबरेज थीं, यानी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। दिल नसीर के लिए तड़प रहा था कि एक बार बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर लूं, पर ये हसरत लिए उसे घर से निकलना पड़ा। नसीर दाइया के पीछे पीछे दरवाज़ा तक आया, लेकिन जब दाइया ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया तो मचल कर ज़मीन पर लेट गया। क्योंकि देखिए छोटा बच्चा है, उसे क्या मालूम क्या लड़ाई, क्या झगड़ा, क्या पैसे, क्या रोज़गार,
है ना, उसे तो बस दाइया से खेलना पसंद था। और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा, यानी दाइया को वो छोटा बच्चा अन्ना कहता था। शाकिरा ने चिमकारा, प्यार किया, यानी उसकी मॉम ने गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई का लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया। उससे काम ना चला तो बंदर और सिपाही और लूलू और हवा की धमकी दी, यानी प्यार भी किया और धमकाया भी कि चुप हो जाए, रोए ना। मगर नसीर पर मतलब असर ना हुआ, यानी तनिक भी फर्क ना पड़ा उस पर। यहाँ तक कि शाकरा को गुस्सा आ गया। उसने बच्चा को वहीं छोड़ दिया और आकर घर के धंधों में मसरूफ़ हो गई। मसरूफ़ हो गई यानी बिजी हो गई। नसीर का मुंह और गाल लाल हो गए, आंखें सूज गईं। आखिर वो वहीं ज़मीन पर सिसकते सिसकते सो गया। शाकरा ने समझा था थोड़ी देर में बच्चा रो धो कर चुप हो जाएगा, पर नसीर ने जागते ही फिर अन्ना की रट लगाई। 3 बजे साबिर हुसैन दफ्तर से आए और बच्चे की ये हालत देखी तो बीवी की तरफ कहर की निगाहों से देखकर उसे गोद में उठा लिया, यानी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए बच्चे की हालत देखकर उसके मियाँ। ठीक है, साबिर हुसैन साहब जिनका नाम है। और बहलाने लगे। आखिर नसीर को जब यकीन हो गया कि दाइया मिठाई लेने गई तो उसे तस्कीन हुई, यानी कि उसे कुछ तसल्ली हुई। कुछ देर वो शायद रोया नहीं बच्चा जो है, ठीक है। मगर शाम होते ही उसने फिर चीखना शुरू किया। अन्ना मिठाई लाई, जो उसे बताया गया था उसने वही सवाल दोहराया कि अन्ना कहाँ गई मिठाई लेने जब गई थी तो। इस तरह 2-3 दिन गुजर गए। नसीर को अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा और कोई काम न था। वो बेज़रर कुत्ता, यानी कि जो कुत्ता है जो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, शायद खिलौने की बात चल रही है, वो बेज़रर कुत्ता जो एक लम्हा के लिए उसकी गोद से जुदा ना होता था। वो बेज़बान बिल्ली जिसे ताक पर बैठे देखकर वो खुशी से फूला ना समाता था। वो तायरे बेपरवाज़, यानी वो परिंदा जो उड़ नहीं सकता था, जिस पर वो जान देता था। यानी वो सभी खिलौने का नाम बताएं जिससे वो खुश होता था बच्चा, सब उसकी नज़रों पेश पलटते हैं गाइस से गिर गए, यानी कि अब उनकी कोई अहमियत नहीं थी उस वक्त। वो उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखता। अन्ना जैसी अन्ना जैसी जीती जागती प्यार करने वाली, गोद में लेकर घुमाने वाली, थपक थपक कर सुलाने वाली, गा गा कर खुश करने वाली चीज़ की जगह उन बेजान बेज़ुबान चीज़ों से पुर ना हो सकती थी, यानी पूरी नहीं हो सकती थी। पुर मतलब पूरा या पुर मतलब भरना। वह अक्सर सोते सोते चौंक पड़ता और अन्ना अन्ना पुकार के रोने लगता। कभी दरवाज़ा पर जाता और अन्ना अन्ना पुकार कर हाथों से इशारा करता, गोया गोया मतलब है यानी मानो जैसे गोया उसे बुला रहा है, यानी कि जैसे मानो कि वो बुला रहा है अन्ना को। अन्ना की खाली कोठरी में जाकर घंटों बैठा रहता, यानी अन्ना नहीं थी लेकिन इसे ये पता था कि ये अन्ना की कोठरी है और वहीं बैठा रहता था। उसे उम्मीद होती थी कि अन्ना यहाँ आती होगी। इस कोठरी का दरवाज़ा बंद पाता तो जाकर किवाड़ खटखटाता ताकि शायद अन्ना अंदर छुपी बैठी हो। सदर दरवाज़ा खुलते सुनता तो अन्ना अन्ना कहकर दौड़ता। सदर दरवाज़ा यानी मेन गेट, सदर मतलब मेन यहाँ पे है। समझता कि अन्ना आ गई। उसका गदराया हुआ बदन घुल गया, यानी जो अच्छा भरा हुआ बदन था वो घुल गया, यानी पतला हो गया। वो गुलाब के से रुखसार मतलब होता है गाल, रुखसार सूख गए। माँ और बाप दोनों उसकी मोहिनी हंसी के लिए तरस तरस कर रह जाते, यानी वो हंसता भी नहीं था। इस गम में इतना ज़्यादा गमगीन हो गया था वो बच्चा। अगर बहुत गुदगुदाने और छेड़ने से हंसता भी तो ऐसा मालूम होता दिल से नहीं, महज दिल रखने के लिए हंस रहा है। उसे अब दूध से रगबत थी ना मिश्री से। रगबत बोलते हैं यानी अट्रैक्शन, यानी किसी चीज़ की तरफ इंटेंड होना, माइल होना। ना मिश्री से, ये वही मिश्री जो चीनी का जो क्यूब होते हैं चीनी के, उसे बोलते हैं मिश्री। ना मेवा से, ना मीठे बिस्किट से, ना ताज़ी इमरतियों से। उनमें मज़ा था जब अन्ना अपने हाथों से खिलाती थी, यानी उनकी वैल्यू भी जब थी जब वो अन्ना खिलाती थी उसको, उस बच्चे को।
अब उनमें मज़ा न था। 2 साल का होनहार लहलहाता हुआ शादाब पौधा मुरझा कर रह गया। शादाब बोलते हैं ताज़ा। वो लड़का जिसे गोद में उठाते ही नरमी, गर्मी और वज़न का एहसास होता था, अब इस्तख्वां का एक पुतला रह गया था, यानी हड्डी का एक ढांचा रह गया था, पुतला रह गया था। शाकिरा बच्चा की ये हालत देख देख कर अंदर ही अंदर कड़ती और अपनी हिमाकत पर, यानी जो गलती की थी उसने, अपनी गलती पर पछताती। साबिर हुसैन जो फितरतन यानी आदतन खलवत पसंद आदमी थे, है ना, खलवत का मतलब है जो तन्हाई में रहना पसंद करते थे, और भी कई मीनिंग है, मैं बताऊंगा बाद में। फ़िलहाल अब ये समझिए कि तन्हाई में जो किसी से मिलते थे, अब नसीर को गोद से जुदा ना करते थे। उसे रोज़ हवा खिलाने जाते, नित नए खिलौने लाते, यानी नए नए खिलौने लाते, पर मुरझाया हुआ पौधा किसी तरह ना पनपता था। यानी वो बच्चे की बात हो रही है, मुरझाया पौधा, यहाँ पे बच्चा है, ठीक है, किसी तरह से वो खुश नहीं होता था। दाइया उसकी दुनिया का आफताब थी, है ना, आफताब यानी सूरज थी। इस कुदरती हरारत और रोशनी से महरूम होकर सब्ज़ा की बहार क्यों कर दिखाता। क्या बात लिखी है लिखने वाले ने। दाइया के बगैर उसे चारों तरफ अंधेरा सन्नाटा नजर आता था। दूसरी दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली थी, पर नसीर उस की सूरत देखते ही मुंह छुपा लेता था, गोया वो कोई देवनी या भूतनी है। आलिम वजूद यानी कि जो उस वक्त की मौजूद दुनिया है, आलिम वजूद यानी कि दुनिया, आलिम वजूद में दाहिया को न देख कर नसीर अब ज़्यादातर आलम ख़याल में रहता, यानी असल दुनिया से ना होकर उसका ध्यान कहाँ रहता, ख़यालों में रहता। वहाँ उसकी अपनी अन्ना चलती फिरती नज़र आती थी, यानी उसको वो अन्ना के चक्कर में रहता था, उन्हीं को सोचता था वो। उसकी वही गोद थी, वही मोहब्बत, वही प्यारी बातें, वही प्यारे प्यारे गीत, वही मज़ेदार मिठाइयाँ, वही सुहाना संसार, वही दिलकश लैलो नहार। दिलकश यानी अट्रैक्टिव, लैल मतलब रात, नहार मतलब दिन, यानी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन और रात थे। अकेले अकेले बैठे अन्ना से बातें, दैट करता। अन्ना कुत्ता भौंके, अन्ना गाय दूध देती, अन्ना उजला उजला घोड़ा दौड़ता। सवेरा होते ही लोटा लेकर दाइया की कोठरी में जाता और कहता, अन्ना पानी पी। दूध का गिलास लेकर उसकी कोठरी में रख आता और कहता, अन्ना दूध पिला। अपनी चारपाई पर तकिया रखकर चादर से ढांक देता और कहता, अन्ना सोती। शाकिरा खाने बैठती तो रकाबियाँ उठा उठा अन्ना की कोठरी में ले जाता और कहता, अन्ना खाना खाएगी। अन्ना उसके लिए अब एक आसमानी वजूद थी, जिसकी वापसी की उसे मतलब उम्मीद न थी, यानी कि ज़रा भी उम्मीद न थी। वो महज गुज़िश्ता खुशियों की दिलकश यादगार थी, जिसकी याद ही उसका सब कुछ थी। नसीर के अंदाज में रफ्ता रफ्ता तिफलाना शोखी, यानी कि जो बच्चों की जो शरारत होती है, और बेताबी की जगह एक हसरतनाक तवक्कुल, यानी कि एक ऐसी हसरतनाक, यानी हसरत बोलते हैं ऐसी चीज़ जो पूरी ना हुई हो लेकिन उसकी पूरी होने की उम्मीद हो। हसरतनाक तवक्कुल यानी ऐसा भरोसा जो पूरा ना हुआ हो। एक मायूसाना खुशी नज़र आने लगी, दैट वेरी वेल। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था, कभी शिद्दत की गर्मी, कभी हवा के ठंडे झोंके, बुखार और ज़ुकाम का ज़ोर था। नसीर की नकाहत, दैट वेरी वेल। नकाहत का मतलब है कि बीमारी से जब आदमी कमज़ोर हो जाता है ना, वो कमज़ोरी को नकाहत बोलते हैं, दैट वेरी वेल। ठीक गाइस, इसे आप भूलना मत, नकाहत बीमारी से होने वाली कमज़ोरी, ठीक है। इस मौसमी तग़य्युरात यानी मौसम का बदलना, मौसमी तग़य्युरात को बर्दाश्त ना कर सकी शाकिरा एहतियातन उसे फ़लालीन का कुर्ता पहनाए रखती। फ़लालीन एक तरह का एक किस्म का रुईदार सूती कपड़ा होता है। फ्लैनेल होता है, FLANNEL, फ्लैनेल इसकी स्पेलिंग है। फ़लालीन इसको हिंदी या उर्दू में बोलते हैं। उसे पानी के करीब न जाने देती, नंगे पांव एक कदम न चलने देती, मगर रतूबत का असर हो ही गया। रतूबत बोलते हैं, रतूबत जो है इसका मतलब है नमी। नसीर खांसी और बुखार में मुब्तला हो गया, ठीक है, यानी उसे खांसी और बुखार हो गया, ठीक है।
बीमार पड़ना शुरू हो गया, वो कहने का मतलब यही है। सुबह का वक्त था, नसीर चारपाई पर आंखें बंद किए पड़ा था। डॉक्टरों का इलाज बेसूद हो रहा था। बेसूद होना यानी बेफ़ायदा हो रहा था, फ़ायदा नहीं हो रहा था, मतलब यही है। ठीक। शाकरा चारपाई पर बैठी उसके सीने पर तेल की मालिश कर रही थी और साबिर हुसैन सूरत गम बने हुए बच्चा को पुरदर्द निगाहों से देख रहे थे। पुरदर्द यानी दर्द भरी निगाहों से, और सूरत गम यानी ऐसी सूरत जिससे पता चले कि ये गमगीन सूरत है, शक्ल सूरत वाली गमगीन सूरत बना ली इन्होंने। इस तरफ, हाँ सॉरी, उस तरफ वो इशारा, उस तरफ वो शाकरा से बहुत कम बोलते थे। उन्हें उससे एक नफ़रत सी हो गई थी। वो नसीर की इस बीमारी का सारा इल्ज़ाम उसी के सर रखते थे। वो उनकी निगाहों में नहायत कमज़र्फ़, सिफला मिजाज, बेहिस औरत थी। सिफला मिजाज यानी कि ऐसी औरत जो कदर नहीं करती है, यानी जो नालायक है, मतलब इस तरीके से गलत किसी चीज़ को, है ना, ठीक है, उसके अंदर अकल नहीं है, ठीक है। शाकरा ने डरते डरते कहा, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते, शायद उन्हीं की दवा से फ़ायदा हो। साबिर हुसैन ने काली घटाओं की तरफ देखकर तुर्शी से जवाब दिया, यू नो दैट वेरी वेल। क्या दिया? यानी दिल खट्टा करके, तुर्शी से मतलब खटास से, यानी दिल खट्टा करके बोले, बड़े हकीम नहीं, लुकमान भी आए, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े हकीम लुकमान है, लुकमान अलैहिस्सलाम, ठीक है। लुकमान भी आए तो इसे कोई फ़ायदा ना होगा, यानी बच्चा सही नहीं होगा, यानी बीमारी जाएगी नहीं इसकी। शाकिरा, तो क्या अब किसी की दवा ही ना होगी? साबिर, बस इसकी एक ही दवा है, और वो नायाब है। नायाब बोलते हैं जो चीज़ आसानी से ना मिले, या जो दुनिया में हो ही नहीं इसके अलावा। शाकिरा, तुम्हें तो, शाकिरा यानी उसकी बीवी बोलती है, तुम्हें तो वही धुन सवार है, क्या अब्बासी अमृत पिला देगी? अब यहाँ पे नाम आता है अब्बासी, यानी अब्बासी किसका नाम है, देखिए आपको जल्द ही पता चलेगा। साबिर, हाँ, वो तुम्हारे लिए चाहे जहर हो, लेकिन बच्चे के लिए अमृत ही होगी। अमृत ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो पीने से कभी मौत नहीं आती। तो ये रियल लाइफ में तो नहीं है, ना ही हमने देखा है किसी के पास है, ये नहीं है, ठीक है। पुराने ज़माने की कहावत में इसका यूज़ बहुत होता है, अमृत, ठीक है। शाकिरा, मैं नहीं समझती कि अल्लाह की मर्ज़ी में इसे इतना दखल है, यानी कि अल्लाह मेन है ना, इसके का मतलब है अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। शाकिरा उसकी अब्बासी से नहीं होगा। अब्बासी कौन है यहाँ पे? वही है दाइया। साबिर, अगर नहीं समझती हो और अब तक नहीं समझा तो रोगी बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि बच्चा मर भी सकता है। शाकिरा, चुप भी रहो, कैसा शगुन ज़बान से निकालते हो, अगर ऐसी जली कटी सुनानी है तो यहाँ से चले जाओ। शाकिरा को ज़ाहिर अपने बच्चे से प्यार है, सबको प्यार होता है, छोटा है तो ज़ाहिर है और ज़्यादा प्यार होता है। साबिर, हाँ तो मैं जाता हूँ, मगर याद रखो ये खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। अगर लड़के को फिर तंदुरुस्त देखना चाहती हो तो उस अब्बासी के पास जाओ, उसकी मन्नत करो, इल्तिजा करो, यानी कि दरख्वास्त करो। तुम्हारे बच्चे की जान उसी के रहम करम पर मुनहसर है, यानी कि उसी पे बेस्ड है, उसी के, वही चाहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाकिरा ने कुछ जवाब ना दिया, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। साबिर हुसैन ने पूछा, क्या मर्जी है, जाऊं उसे तलाश करूं, यानी वो पूछता है कि अगर तुम चाहो तो मैं जाऊं। शाकिरा, तुम क्यों जाओगे, मैं खुद चली जाऊंगी। साबिर, नहीं, माफ़ करो। साबिर कहते हैं अपनी बीवी से, नहीं, माफ़ करो, मुझे तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं है, ना जाने तुम्हारे मुंह से क्या निकल जाए कि वो आती भी हो तो ना आए, यानी कि आने को तैयार भी है लेकिन तुम ऐसा कुछ बोलो और उसको बुरा लगे और वो ना आए। शाकिरा ने शौहर की तरफ निगाह मलामत से देखकर कहा, हाँ और क्या, मुझे अपने बच्चे की बीमारी का कल्क थोड़े ही है, यानी कि वो एक तरह से लानत मलामत करते हुए देखती है कि हाँ अच्छा, मतलब मुझे टेंशन नहीं है अपने बच्चे की, तुम्हें ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइस होती हैं, और कलक बोलते हैं, अफसोस, कलक, ठीक है। मैंने शर्म के मारे तुमसे कहा नहीं, लेकिन मेरे दिल में बार बार ये ख्याल पैदा हुआ है, अगर मुझे दाइया के मकान का पता मालूम होता तो मैं उसे कब की मना लाई होती। वो मुझसे कितनी ही नाराज़ हो, लेकिन नसीर से उसे मोहब्बत थी। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी, उसके कदमों को आंसुओं से तर कर दूंगी, और वो
जिस तरह राज़ी होगी उसे राज़ी करूँगी। शाकरा ने बहुत ज़ब्त करके ये बातें कहीं, मगर उमड़े उमड़े हुए आंसू अब ना रुक सके। यानी कि बहुत ही सब्र और बर्दाश्त करके ये बातें बोली, झुक गई एक तरह से उस दाइया के सामने झुकना चाहती थी, है ना, और उसके बाद रोने लगी। दैट वेरी वेल। साबिर हुसैन ने बीवी की तरफ हमदर्दाना निगाह से देखा, यानी हमदर्दी भरी निगाह से देखा, और नादिम होकर यानी शर्मिंदा होकर बोले, मैं तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं समझता, खुद ही जाता हूँ। यानी उन्होंने कहा फिर भी कि देखिए मैं ही जाता हूँ, तुम ना जाओ। अब्बासी दुनिया में अकेली थी, यानी कि अब्बासी जो है अकेली थी, उसकी फैमिली में कोई था भी नहीं। किसी ज़माने में उसका ख़ानदान गुलाब का सरसब्ज़ शादाब दरख्त था, यानी कि किसी ज़माने में उसके घर के सब लोग थे, जिंदा थे। मगर रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे ख़ज़ा ने सब पत्तियां गिरा दी। ख़ज़ा का वैसे लिटरल मीनिंग है यानी ख़ज़ा का मतलब है ये जो पतझड़ का मौसम होता है उसे ख़ज़ा बोलते हैं, ठीक है। सब पत्तियां गिरा दी यानी कि धीरे धीरे वक्त के साथ सब लोग मर गए, यही मतलब है इसका, ठीक है। भले इन्होंने मर गए लिखा नहीं, लेकिन समझो यही। बाद हवादिस ने दरख्त को पामाल कर दिया, यानी कि बाद हवादिस बोलते हैं हादसात यानी कि एक्सीडेंट्स, और बाद यानी कि हादसों की जो हवा है उसने दरख्त को पामाल कर दिया, यानी तोड़ के गिरा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइस, ठीक है। और अब यही सूखी टहनी हरे भरे दरख्त की यादगार बाकी थी, यानी कि अपने घर में अपने ख़ानदान में यही जिंदा थी, जिनका नाम अब्बासी है। मगर नसीर को पाकर उसकी सूखी टहनी में जान सी पड़ गई थी। मतलब यह है कि वो भी खुश थी नसीर को पालने में और पोसने में। उसमें हरी हरी पत्तियां निकल आई थीं, यानी कि वो उनकी ज़िंदगी में खुशियां लौट रही थीं। वो ज़िंदगी जो अब तक खुश और पामाल थी, यानी कि एक तरह से सूखा पड़ा हुआ था जैसे कि किसी खेत में, तो यहाँ इन्होंने यानी गम को सूखे से मिसाल दी है। उसमें फिर रंग व बू के आसार पैदा हो गए थे, यानी कि कुछ नयापन होने लगा था, रंग भी आ गया था, चंचलपना शौकपन आ गया था, ठीक है। अंधेरे बयाबां में भटके हुए मुसाफिर को शम्मा की झलक नज़र आने लगी थी। देखिए कितनी खूबसूरती से लिखा है, ठीक है। जैसे कि अंधेरे बयाबान बोलते हैं सुनसान, हैं, अंधेरे बयाबान यानी सुनसान जगह में, अंधेरे बयाबान में भटके हुए मुसाफिर को शम्मा की झलक नज़र आने लगी थी। तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया था उस बच्चे की वजह से। अब उसका जुए हयात संगरेज़ों से ना टकराता था, यानी कि उसकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ थीं, अब पत्थर नहीं थे उसकी ज़िंदगी में, है ना। वो अब एक गुलजार की आबियारी करता था। गुलजार यानी कि बागीचा वगैरह, फुलवारी वगैरह, आबियारी यानी कि पानी देना, है ना। अब उसकी ज़िंदगी मोहमिल नहीं थी, यानी कि मोहमिल बोलते हैं बेकार नहीं थी, उसमें मायने पैदा हुए थे। मोहमिल अल्फाज जैसे मोहमिल बोलते हैं जिसका कोई मतलब ना हो, यानी उसका ज़िंदगी का मतलब मिल गया था, है ना। मोहमिल बेमतलब नहीं थी, यानी कोई मायने पैदा हुए थे, ठीक है। कहने का मतलब यही है, यानी उसके जीने का अब मतलब था, ठीक। अब्बासी नसीर की भोली भोली बातों पर निसार हो गई, मगर वो अपनी मोहब्बत को शाकरा से छुपाती थी, यानी उसकी माँ से। उस इसलिए कि माँ के दिल में रश्क ना हो, यानी माँ को ऐसा ना लगे कि मुझे ज़्यादा प्यार करती है जा। वो नसीर के लिए माँ से छुप कर मिठाइयाँ लाती और उसे खिलाकर खुश होती। वो दिन में 2-2 3-3 बार उसे अपटन मलती कि बच्चा खूब परवान चढ़े, यानी कि डेवलपमेंट हो, ठीक है। वो उसे दूसरों के सामने कोई चीज़ ना खिलाती कि बच्चे को नज़र ना लग जाए। हमेशा दूसरों से बच्चे की कमखोरी का रोना रोया करती, यानी कि ये कहती कि अरे हमारा बच्चा तो खाता ही नहीं है, यानी वो जिसको पाल रही थी, जिसके लिए पालने के लिए उसको पैसे मिलते थे, ठीक है। इस तरह से कहती, लेकिन खिलाती खूब थी, ये चीज़ है। वो ऐसा इसलिए कहती थी कि ऐसा ना हो कि वो तारीफ भी कर दे और फिर किसी की नज़र लग जाए, नज़र भी लगती है। उसे नज़र बद से बचाने के लिए तावीज़ और गंडे लाती रहती, है ना। ये गांव वगैरह में ज़्यादा होता है। ये उसकी खालिस मादराना मोहब्बत थी। मादराना मोहब्बत यानी माँ वाली मोहब्बत थी। खालिस यानी प्योर, जिसमें अपने रूहानी एहतजाज के सिवा और कोई गर्ज ना थी। तो एहतजाज का मतलब है मज़ा लेना या मज़ा पाना, यानी कि वो चाहती, वो अपनी रूह को मज़ा देती थी ऐसे मोहब्बत करके उस बच्चे से, ठीक है। उस घर से निकल कर आज अब्बासी की वो हालत हो गई जो थिएटर में यकायक, थिएटर बोलते हैं ना सिनेमा हॉल, थिएटर में यकायक या सिनेमा हॉल बोलो, या जहाँ पे तमाशा वगैरह होता है, स्टेज वगैरह सजता है, ठीक है, ऐसी जगह उसे भी थिएटर बोलते हैं।
जो थिएटर में यकायक बिजलियों के गुल हो जाने से होती है, यानी हंगामा। उसकी आंखों के सामने वही सूरत नाच रही थी, है ना, बच्चे की सूरत। कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थीं। उसे अपना घर फाड़ने खाता था, यानी कि बहुत तकलीफ होती थी उसको ये सब चीज़ें सोचकर, और उसे बहुत दर्द दुख मिलता था। इस काल कोठरी में दम घुटा जाता था, यानी उसको बेचैनी होती थी। रात ज्यों त्यों करके कटी। सुबह सुबह को वो मकान में झाड़ू दे रही थी। यकायक ताज़े हलवे की सदा सुनकर बेअख्तियार बाहर निकल आई। ठीक है, यकायक यानी अचानक। मान मान का मतलब होता है गाइस एक साथ या फौरन। मान याद आ गया, उसे याद आया, आज हलवा कौन खाएगा, आज गोद में बैठकर। यू नो दैट वेरी वेल गाइस, उसे उस बच्चे की फिर से लग रहा है याद आ गई, और बहुत सैड स्टोरी है ये, यू नो दैट वेरी वेल। ठीक है, कौन चहकेगा, यानी वो बच्चा चहकता था, बोलता था, है ना, जानते ही हैं आप। वो नगमा मुसर्रत, यानी कि खुशी का वो नगमा, खुशी का वो गीत सुनने के लिए, जो हलवा खाते वक्त नसीर की आंखों से, होंठों से और जिस्म के एक एक अज़ू अज़ू बोलते हैं बॉडी पार्ट्स, अज़ू से बरसता था। अब्बासी की रूह तड़प उठी। वो बेकरारी के आलम में घर से निकले के चलूं, यानी कि वो निकले के चलूं, देखूं बच्चे को, नसीर को नसीर को देख आऊं, पर आधे रास्ते से लौट गई, यू नो, उसकी माँ की वजह से। नसीर अब्बासी के ध्यान से एक लम्हा के लिए भी नहीं उतरता था। ठीक है, वो सोते सोते चौंक पड़ती। मालूम होता नसीर डंडे का घोड़ा दबाए चला आता है, ऐसा वो ख्याल में देखती थी। पड़ोसनों के पास जाती तो नसीर ही का चर्चा करती, यानी उस बच्चे की बात करती अपने आसपास पड़ोस में भी। उसके घर कोई आता तो नसीर ही का जिक्र करती। नसीर उसके दिल और जान में बसा हुआ था। शाकिरा की बेरुखी और बदसलूकी के मलाल के लिए उसमें जगह ना थी, यानी कि उसकी माँ की बदतमीज़ी के बावजूद भी उस बच्चे को प्यार करती थी, वो उसे भूली नहीं थी, है ना, कहने वाली बात मेन यही है। वो रोज़ इरादा करती कि आज नसीर को देखने जाऊंगी, इसलिए बाज़ार से खिलौने और मिठाइयाँ लाती, घर से चलती, लेकिन कभी आधे रास्ते से लौट आती, कभी दो चार कदम से आगे ना बढ़ा जाता, यानी वो चलते चलते रुक जाती। कौन मुंह कौन मुंह लेकर जाऊं, यानी किस मुंह से जाऊं, जो मोहब्बत को फरेब समझता हो, उसे कौन मुंह दिखाऊं, यानी उसकी माँ को क्या दिखाऊं जो उसको लगता है कि मैं उसके बच्चे से प्यार नहीं करती। कभी सोचती कहीं नसीर मुझे ना पहचाने तो। बच्चों की मोहब्बत का एतबार किया, यानी मासूम बच्चों में क्या है, आज मोहब्बत कल भूल गए। नई दाया से रच गया हो, ये ख्याल उसके पैरों में जंजीर का काम कर जाता था, यानी वो इस तरह से सोचकर रुक जाती थी, और शायद उसे इस चीज़ से सोच के उसे कम तकलीफ भी होती थी, है ना, तो ये चीज़ है। इस तरह 2 हफ्ते गुजर गए। अब्बासी का दिल हरदम उचाट रहता, यानी कि बेचैन रहता और उखड़ा उखड़ा रहता, है ना, दिल नहीं लगता, मतलब ये है जैसे उसे कोई लंबा सफ़र दरपेश हो। घर की चीज़ें जहाँ की तहाँ पड़ी रहती, न खाने की फिक्र न कपड़े की। बदनी ज़रूरियात भी खला दिल को पुर करने में लगी होती थीं। इत्तफाक से इसी असना में हज के दिन आ गए। मोहल्ले में कुछ लोग हज की तैयारियां करने लगे। असना बोलते हैं इसी दौरान या इसी वक्फे में या टाइम पर। अब्बासी की हालत इस वक्त पालतू चिड़िया की सी थी, यानी कि पालतू चिड़िया जो होती है ना, बेचैन होती है, फड़फड़ाती है पिंजड़े में, ऐसी थी। जो कफस बोलते हैं पिंजड़ा, कफस से निकलकर फिर किसी गोशा की तलाश में हो, उसे अपने तईं भुला देने का ये एक बहाना मिल गया, यानी कि अपने आप को भुला देने का ये सोच लिया कि चलो हज पे जाऊंगी तो वो ये सब चीज़ें भूल जाएगी। ठीक, वो आमादा सफ़र हो गई, यानी सफ़र करने को तैयार हो गई। ठीक है, अब भाई देखिए क्या चीज़ है। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं और हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। दिल्ली स्टेशन पर ज़ायरीन का हुजूम था। कुछ गाड़ियों में बैठे थे, कुछ अपने घर वालों से रुखसत हो रहे थे। चारों तरफ एक कोहराम सा मचा हुआ था। दुनिया इस वक्त भी जाने वालों के दामन पकड़े हुए थी। कोई बीवी से ताकीद कर रहा था, धान कट जाए तो तालाब वाले खेत में मटर बो देना, यानी जो जो जाते हैं ना लास्ट टाइम वो मेन बात ज़रूर कहते हैं जाते वक्त। और गाइस,
बाग के पास गेहूँ। कोई अपने जवान लड़के को समझा रहा था। असामियों पर बकाया लगान की नालिश यानी कि ताकीद या रोक टोक या जो भी है करने में देर ना करना और 2 रुपया सैकड़ा सूद ज़रूर मुजरा कर लेना यानी सूद ले लेना। एक बूढ़े ताजिर साहब अपने मुनीम से कह रहे थे, माल आने में देर हो तो खुद चले जाइएगा और चलतू माल लीजिएगा वरना रुपया फंस जाएगा। यानी कि जो माल बिक रहा है चल रहा है वही लेना है ना, पुराना माल मत लेना। कहने का मतलब यही है गाइस। मगर खाल खाल ऐसी सूरतें भी नज़र आती थीं, यानी कच्ची कच्ची ऐसी सूरतें भी नज़र आ रही थीं जिन पर मजहबी इरादत का जलवा था, यानी कि रिलीजियस थॉट का मतलब उनके चेहरे से बयां हो रहा था एक तरह से। वो या तो खामोश आसमान की तरफ ताकती थीं या महू तस्बीह ख्वानी थीं, यानी कि तस्बीह पढ़ लेते ऐसे ऐसे करते ना, ऐसे ऐसे माला टाइप की जो होती है, दैट वेरी वेल। अब्बासी भी एक गाड़ी में बैठी सोच रही थी, इन भले आदमियों को अब भी दुनिया की फिक्र नहीं छोड़ती है ना। वही ख़रीदो फ़रोख्त लेन देन के चर्चे। नसीर यानी कि किस वक्त, जिस वक्त वो हज करने जा रहे हैं। नसीर उस वक्त यहाँ होता तो बहुत रोता, यानी कि इसके जुदा होने पर यानी सफ़र पर उसको देखकर, जाता हुआ देखकर रोता। इसके मन में ख्याल आया, मेरी गोद से किसी तरह ना उतरता, लौट कर ज़रूर उसे देखने जाऊंगी। या अल्लाह किसी तरह गाड़ी चले, गर्मी के मारे कलेजा भुना जाता है। इतनी घटा उमड़ी हुई है, यानी घटा आई हुई है, काली घटाएं जिससे बारिश होती है, दैट वेरी वेल, बरसने का नाम ही नहीं लेती। मालूम नहीं ये रेल वाले क्यों देर कर रहे हैं, झूठ मूठ इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। ये नहीं कि चटपट गाड़ी खोल दें, मुसाफिरों की जान में जान आए। ठीक है, ठीक है ना गाइस, जान में जान आए। यकायक दैट वेरी वेल, यकायक उसने साबिर हुसैन को बाइसिकल लिए प्लेटफॉर्म पर आते देखा। यकायक मतलब अचानक। उनका चेहरा उतरा हुआ था और कपड़े तर थे, यानी कपड़े भीग गए थे, मतलब पसीने में भीग गए होंगे। वो गाड़ियों में झांकने लगे। अब्बासी महज, महज बोलते हैं सिर्फ, अब्बासी महज ये दिखाने के लिए कि मैं भी हज करने जा रही हूँ, गाड़ी से बाहर निकल आई। साबिर हुसैन उसे देखते ही लपक कर करीब आए और बोले, क्यों अब्बासी, तुम भी हज को चलीं? अब्बासी ने फ़खरिया अंसार से कहा, यानी कि बहुत मतलब प्राउडली कहा, हाँ यहाँ क्या करूँ, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं। खुदा के यहाँ मुंह दिखाने के लिए भी तो कोई सामान चाहिए। नसीर मियाँ तो अच्छी तरह हैं, अब वो बच्चे की बात करती है। साबिर, अब तो तुम जा रही हो, नसीर का हाल पूछकर क्या करोगी, उसके लिए दुआ करती रहना। अब्बासी का सीना धड़कने लगा, घबरा कर बोली, क्या दुश्मनों की तबीयत अच्छी नहीं है? साबिर, उसकी तबीयत तो उसी दिन से ख़राब है जिस दिन तुम वहाँ से निकली। यहाँ दुश्मन जो है एक तरह से इशारे में कहा है, लेकिन दुश्मन मतलब अपने दोस्त को ही, यानी कि वो छोटे बच्चे को कहा है। कोई 2 हफ्ता तक तो अन्ना अन्ना की रट लगाता रहा, यानी कि इन्हीं को याद करता रहा जो जा रही हैं हज पर, और अब 1 हफ्ता से खांसी और बुखार में मुब्तला है, यानी कि उसको बुखार है। सारी दैट वेरी वेल, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। दवाएं करके हार गया, कोई नफ़ा ही नहीं होता। मैंने इरादा किया था चल कर तुम्हारी मन्नत समाजत करके ले चलूं। क्या जाने तुम्हें देखकर उसकी तबीयत कुछ संभल जाए, लेकिन तुम्हारे घर पर आया तो मालूम हुआ कि तुम हज करने जा रही हो। अब किस मुंह से चलने को कहूँ, तुम्हारे साथ सलूक ही कौन सा अच्छा किया था कि इतनी जुर्रत कर सकूं, यानी हिम्मत कर सकूं, और फिर कार सवाब में रखना डालने का भी ख्याल है। कार सवाब यानी सवाब का काम, नेकी का काम, यानी वो हज पे जा रही है तो इनके हिसाब से वो नेकी का काम है, ज़ाहिर है। जाओ, उसका खुदा हाफिज़ है। हयात यानी ज़िंदगी बाकी है तो सेहत हो ही जाएगी, वरना मशीयत इज़्दी से क्या चारा, यानी मशीयत इज़्दी यानी खुदा ताला से क्या चारा, है ना। अब्बासी की आंखों में अंधेरा छा गया। ठीक है, सामने की चीज़ें तैरती हुई मालूम हुई। दिल पर एक अजीब वहशत का गलबा हुआ, यानी एक अजीब एक तरह से कैफियत या सिचुएशन कंडीशन बन गई।
दिल से दुआ निकली, अल्लाह मेरी जान के सदके मेरी नसीर का बाल बेगाना हो। ठीक है। रिक्कत से गला भर आया, यानी कि रोने की वजह से अंदर ही अंदर जो गला भर जाता है ना, रुंध गया, इस तरह से वही हुआ। मैं कैसी संगदिल हूँ, यानी कैसी पत्थर दिल हूँ, प्यारा बच्चा रो रो कर हलकान हो गया। यानी कि वो बहुत हार गया, थक गया, मायूस हो गया, मजबूर हो गया। हलकान का मतलब है थका मांदा। और मैं उसे देखने तक ना गई। ठीक है। शाकरा बदमिजाज सही, यानी उसकी माँ बदमिजाज सही, बदतमीज सही, बदजुबान सही। नसीर ने मेरा क्या बिगाड़ा था, मैंने माँ का बदला नसीर से लिया। या खुदा मेरा गुनाह बख्शियो, प्यारा नसीर मेरे लिए हुड़क रहा है। इस ख्याल से अब्बासी का कलेजा महसूस उठा, है ना। महसूस उठा यानी कि एक तरह से मरोड़ पैदा हो गई या बेचैनी पैदा हो गई और आंखों से आंसू बह निकले। मुझे क्या मालूम था कि उसे मुझसे इतनी मोहब्बत है, वरना शाकरा की जूतियां खाती और घर से कदम ना निकालती। आह, ना मालूम बेचारे की क्या हालत है। अंदाज़ वहशत यानी कि घबराई हुई हालत से बोली, दूध तो पीते हैं ना साबिर, उसके यानी डैड बोलते हैं। ठीक है। तुम दूध पीने की कहती हो, उसने 2 दिन से आंखें तो खोली नहीं। अब्बासी, या मेरे अल्लाह, अरे ओ कोली कुली बेटा, आके मेरा असबाब गाड़ी से उतार दे। असबाब बोलते हैं सामान। अब मुझे हज वज की नहीं सूझती। हाँ बेटा जल्दी कर। मियाँ देखिए कोई यक्का हो तो ठीक कर लीजिए, जिस पे बैठ के जाते हैं। यक्का रवाना हुआ। सामने सड़क पर कई बुग्गियाँ खड़ी थीं। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अब्बासी बार बार झुंझाती थी और यक्का बान से कहती थी, यानी जो यक्का चलाते हैं, बेटा जल्दी कर, मैं तुझे कुछ ज़्यादा दे दूंगी। गाइस, बच्ची को, है ना। रास्ता में मुसाफिरों की भीड़ देखकर उसे गुस्सा आता था, क्योंकि जाहिर है जब गुस्सा ही आएगा जब वो गाड़ी स्लो चलेगी। उसका जी चाहता था घोड़े के यानी घोड़े पर लग जाएं, उड़ने लगे, मतलब घोड़ा लग जाते, है ना। लेकिन जब साबिर हुसैन का मकान करीब आ गया तो अब्बासी का सीना ज़ोर से उछलने लगा, सर त्योरा गया, यानी कि दर्द, एक तरह से गमगीन हो गया, एक तरह से समझ लीजिए। बार बार दिल से दुआ निकलने लगी, खुदा करे सब खैर व आफियत हो, यानी सब कुछ ठीक हो। यक्का साबिर हुसैन की गली में दाखिल हुआ। दफातन अब्बासी के कान में किसी के रोने की आवाज़ आई, यानी वही औरत की जो जा रही थी, दाइया, यानी उसे आवाज़ आई कि कोई औरत रो रही है। उसका कलेजा मुंह को आ गया, सर त्योरा गया, है ना, यानी सर में दर्द भर गया, यानी कि गमगीन हो गया। मालूम हुआ दरिया में डूबी जाती हो, हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बस गिरने वाली है, अब बेहोश होने वाली है। जी चाहा यक्का से कूद पड़ूं, मगर, यानी जिस पे वो बैठी थी, जिससे वो आई थी स्टेशन से यहाँ तक, मगर ज़रा देर में मालूम हुआ कि औरत मैके से विदा हो रही है। तस्कीन हुई, यानी कि तसल्ली हुई इसको कि चलो ये औरत वो नहीं जो किसी के मरने पर रो रही है, बल्कि वो अपने ससुराल जा रही है। आखिर साबिर हुसैन का मकान आ पहुंचा। अब्बासी ने डरते डरते दरवाजे की तरफ ताका, जैसे कोई घर से भागा हुआ यतीम लड़का शाम को भूखा प्यासा घर आए और दरवाजे की तरफ सहमी हुई निगाह से देखे कि कोई बैठा तो नहीं है। दरवाज़ा पर सन्नाटा छाया हुआ था। बावर्ची बैठा हुक्का पी रहा था। अब्बासी को ज़रा ढारस हुई, यानी उसने दिल संभाला, दिल को मतलब तसल्ली हुई। घर में दाखिल हुई तो देखा कि नई दाइया बैठी पोलस पका रही है, एक चीज़ होती है खाने की। कलेजा मजबूत हुआ, यानी कि उसने देखा कि सब कुछ ठीक है, अब इतना गहरा मतलब बहुत ज़्यादा बुरा नहीं हुआ है। शाकरा के कमरे में गई तो उसका दिल गर्मी की दोपहरी धूप की तरह कांप रहा था। शाकरा नसीर को गोद में लिए दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए ताक रही थी। गम और यास की जिंदा तस्वीर, यानी कि गम और उम्मीद की जिंदा तस्वीर। कौन? उसकी माँ। अब्बासी ने शाकरा से कुछ नहीं पूछा, नसीर को उसकी गोद से ले लिया और उसके मुंह की तरफ चश्म पुरनम से देखकर कहा, बेटा नसीर आंखें खोलो। चश्म पुरनम यानी
मतलब एक तरह से आंसुओं से भरी आंख। नसीर ने आंखें खोली, एक लम्हा तक दाइया को खामोश देखता रहा, यानी वो छोटा बच्चा। तब यकायक दाइया के गले से लिपट गया और बोला, अन्ना आई, यानी वो बच्चे ने पहचान लिया। ठीक है, ये बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है ना गाइस, अगर आपको दिखा नहीं तो देख लेते हैं। से लिपट गया और बोला, अन्ना आई। नसीर का जर्द मुझाया हुआ चेहरा रोशन हो गया, जैसे बुझते हुए चिराग में तेल पड़ जाए। ऐसा मालूम हुआ गोया वो कुछ बढ़ गया है। ठीक है, एक हफ्ता गुजर गया। सुबह का वक्त था। नसीर आंगन में खेल रहा था। साबिर हुसैन ने आकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोले, तुम्हारे अन्ना को मार कर भगा दें? नसीर ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, रोएगी। बच्चे मासूम होते हैं, जो दिल में होता है वही बोल देते हैं। दैट वेरी वेल गाइस। अब्बासी बोली, क्यों बेटा, मुझे तो तूने काबा शरीफ ना जाने दिया, मेरे हज का सवाब कौन देगा? साबिर हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा सवाब हो गया। इस हज का नाम हज अकबर है और राइटर का नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो आप समझ लीजिए कि मुंशी प्रेमचंद पहले राइटर हैं उर्दू की दुनिया के, और ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो अफसाना लिखने के पहले राइटर हैं ये। ठीक है, उर्दू दुनिया में अफसाना इन्होंने ही शुरुआत की है। ठीक, ये समझ लीजिए आप। तो गाइस, इसीलिए इसमें काफ़ी चीज़ें, और आपने देखा कि लैंग्वेज कितनी अच्छी थी। और ये देख लेते हैं थोड़ा सा मेन चीज़ें। इस अफसाने में मुंशी प्रेमचंद ने मुतवस्सित यानी कि मिडिल तबके के मुस्लिम घराने की रोज़मर्रा ज़िंदगी की अक्कासी की है, यानी कि उनके बारे में बताया है। अफसाने की एक अहम खूबी यह है कि उसमें मुसन्निफ़ ने औरत की ममता को मौसर अंदाज यानी कि काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में पेश किया है। अफसाने में औरतों और बच्चों की नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी को बड़ी खूबी से पेश किया है। मुसन्निफ़ यानी कि राइटर ने ये बताने की कोशिश की है कि सिर्फ मजहबी फ़राइज़ यानी कि जो मज़हब ने दिए हैं उसके, है ना, फ़राइज़ अदा करने से ही सवाब नहीं मिलता, बल्कि इंसानी हकूक़ यानी ह्यूमन राइट्स की अदायगी भी इबादत का दर्जा रखती है। यानी ह्यूमन का जो इंसानियत है वो बड़ी चीज़ है। कहने का मतलब यही है, और ये बात सच भी है। ठीक है ना। इस अफसाने में प्रेमचंद ने यानी मुंशी प्रेमचंद ने खिदमत खल्क यानी कि जो इंसानों की जो खिदमत की जाती है की अहमियत पर जोर दिया है, जिसका दर्जा और सवाब यानी जिसका लेवल और नेकियां, ठीक है, डीड्स जो अच्छे बोलते हैं, नेकियां सवाब बाज़ यानी कुछ हालात में इबादत से भी बढ़कर हो जाता है। तो ये बात सच भी है। तो गाइस, यहाँ कहानी ख़त्म होती है और देखते हैं एक पॉइंट रह गया, सॉरी। यह अफसाना हमें ये भी बताता है कि गरीब और मजबूर लोगों को कमतर नहीं समझना चाहिए। ये इंसानी ज़िंदगी का एक अहम और ज़रूरी हिस्सा होते हैं। तो गाइस और इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट टाइम कराएंगे। तो आपने देखा गाइस, काफ़ी अच्छी कहानी थी और उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और राइटर का नाम है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, और ये काफ़ी बड़ी कहानी थी, देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद साहब को। तो हज अकबर इसका नाम है। अकबर यानी बड़ा, हज मतलब हज यानी हज से भी बड़ा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं गाइस। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।